हर बार की तरह इस बार भी स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टाटा पावर की। अडानी पावर की हमने बात कर ली, आज हम टाटा पावर को भी देख लेते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट। पहले हम टाटा पावर का ओवरव्यू देख लेते हैं। सो फाउंडेड इन 1911 और ये टाटा ग्रुप का पार्ट है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो मुंबई में है, इंडिया में। मिशन की बात की जाए तो प्रोवाइड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। विज़न की बात की जाए कंपनी का है एम्पावरिंग कम्युनिटी थ्रू क्लीन एनर्जी। और अभी तक का इंस्टॉल कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 12,000 मेगावाट का इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है कैपेसिटी को। ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू टाटा पावर का। फिर हम आगे देखते हैं है क्या। फिर हम माइलस्टोन देख लेते हैं। हर कंपनी की तरह इसके भी कुछ माइलस्टोन हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जब ये कंपनी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी 1911 में। तो टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। 1995 में एक्सपेंशन इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में हुआ, यानी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। बात की जाए 2001 में तो मेजर एक्विजिशन ऑफ पावर प्लांट हुए, यानी कई कई पावर प्लांट को उन्होंने खरीदा, अपने में मर्ज किया, ये हुआ। बात की जाए 2010 में एक की माइलस्टोन था लॉन्चिंग ऑफ सोलर पावर इनिशिएटिव, यानी क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस करना। और एक 2020 में भी एक माइलस्टोन था कि कमिटमेंट टू कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050, यानी जो इंडिया का कार्बन न्यूट्रल है उसमें एक हेल्प करना। तो उसके लिए इन्होंने काफ़ी अनाउंसमेंट की है क्लीन एनर्जी के लिए। सो ये रहा एक छोटा सा बेसिक माइलस्टोन टाटा पावर का, किस सन में क्या क्या मेजर चीज़ें हुई, क्या क्या अनाउंसमेंट हुई, क्या क्या वर्क हो रहा है। फिर हम आगे देखते हैं। बात करें हम पावर जनरेशन ओवरव्यू की, तो पावर कंपनी है, पावर जनरेशन की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको देखते हैं। डाइवर्स पावर जनरेशन पोर्टफोलियो है, इंक्लूडिंग थर्मल में भी ये वर्क करते हैं, हाइड्रो एनर्जी में भी वर्क करती है टाटा पावर, सोलर एनर्जी में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा वक्त दिया है, यानी सोलर सेक्टर को। विंड एनर्जी की बात की जाए तो वो भी है इनके पोर्टफोलियो में, जो कि हाईलाइट करता है कंपनी के कमिटमेंट को, जो कि उन्होंने अपने विज़न में भी रखा है, सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। सो यही सब है एक टाटा पावर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सेगमेंट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सो पावर बनाना ही बाहुबली का काम नहीं है, अब पावर को घर घर पहुंचाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करना, बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन को बनाना, ताकि जो एसी डीसी करंट है, जो भी करंट है वो ईजिली फ्लो हो सके और अपने नियरेस्ट स्टेशन पे जाके पहुँचे। तो बात की जाए पावर लाइन की तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिंग एनर्जी सोर्सेस, अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टिंग पावर टू सिटी लाइफ। सो ये एक छोटा सा बेसिक है ट्रांसमिशन का। अब बात की जाए डाइवर्सिफाई बिजनेस वेंचर की, तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर के रेवेन्यू की। तो 10,000 करोड़ मार्क इन्होंने रेवेन्यू मार्क अचीव कर लिया है। ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 ईयर रिफ्लेक्टिंग इट स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। फिर बात करते हैं सस्टेनेबल इनिशिएटिव की। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंक्रीजिंग सोलर कैपेसिटी टू मीट ग्रोइंग डिमांड। घर घर पे सोलर रूफिंग आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाटा पावर ने रोल प्ले किया, ताकि जल्दी जल्दी लगे, यानी स्प्रेड फास्ट हो। कार्बन रिडक्शन में भी टाटा पावर का फेल करा, सेटिंग एम्बिशन टारगेट फॉर कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन। और काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्होंने इनोवेशन में लगाए, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टूल से पावर को कैसे इफ़िशियंट यूज़ करते हैं, यानी इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो डेवलपिंग विंड फार्म फॉर सस्टेनेबल एनर्जी जनरेशन, ये हो गया। कमिटमेंट इंगेजमेंट, यानी प्रमोटिंग लोकल इनिशिएटिव फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। फ्यूचर गोल की बात की जाए तो इनका एम है कि 50% रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक का हो जाए, इसीलिए
इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैसे अपने प्रोजेक्ट अपने कंपनी में लगा रहे हैं ताकि क्लीन एनर्जी से ये गोल अचीव हो जाए। इनका मेन फोकस यही है। फिर बात करते हैं मेजर प्रोजेक्ट और स्मार्ट ग्रिड की। कंट्रोल सेंटर की बात की जाए तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मैनेजिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। बात की जाए रिन्यूएबल इंटीग्रेशन की तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो इनका इंटीग्रेशन का ही मेन प्रोजेक्ट है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो ट्रांसमिशन हो। बात की जाए CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी आता है कि हाँ आप इतने करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो उसका 2% आपको CSR एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। ये पहले हम देखते हैं कुछ अचीवमेंट टाटा पावर में, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी टाटा पावर रिकग्नाइज फॉर आउटस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव दिस ईयर। इनोवेशन में बात की जाए तो अवार्डेड बाई इनोवेशन सॉल्यूशन इन एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सेफ्टी की बात की जाए तो सेलिब्रेट फॉर एक्सीलेंस इन वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। कम्युनिटी की बात की जाए तो हॉनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग। सो ये कुछ रिसेंट के अचीवमेंट रहे हैं। की चैलेंजेस इन रेगुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहला है नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिसी। टाटा पावर फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यू टू इवॉल्विंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट impacting operational efficiency and strategic planning amidst increasing demand for compliance and sustainable practices। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब बात की जाए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी अहेड की तो फोकस ऑन रिन्यूएबल है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ इन रिन्यूएबल की, तो टाटा पावर एम टू एग्रेसिवली एक्सपेंड इट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है। अगर ये नहीं करेंगे तो इनके कॉम्पिटिटर कर जाएंगे, तो ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इनको अग्रेसिव ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इन सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया टू मीट इवॉल्विंग एनर्जी डिमांड एंड सस्टेनेबिलिटी गोल। फिर बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो कंपनी इज एम्ब्रेसिंग डिजिटल सॉल्यूशन टू इन्हेंस ऑपरेशनल इफिशियंसी leveraging smart technology and data analytics to optimize performance and customer engagement in energy management। सो ये है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की, तो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव। तो टाटा पावर एम टू इन्हेंस इट ऑपरेशनल कैपेसिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। यानी इनका फ्यूचर का एक्सपेंशन प्लान यही है कि जितना डबल डाउन हम रिन्यूएबल एनर्जी में कर सके उतना हमें करना है। मेनली इनका यही है फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ की, तो ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे किए हैं। जैसे हो गया स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस एंड ब्रांड रिकग्निशन। अब टाटा ग्रुप की कंपनी है तो टाटा का ब्रांड लगेगा ही। डाइवर्स रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, अब एक ही में है ही नहीं, सोलर में भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी है, विंड में भी है। सो ये कंपनी की स्ट्रेंथ और इसमें काफ़ी ग्रोथ भी है। कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन काफ़ी कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड एक्विजिशन, यानी कंपनियां खरीद रहे हैं, काफ़ी कंपनियां मर्ज कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। फिर बात करें एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम की, सो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं जो कि सेक्टर में ऑलरेडी थे, तो वेल नोन है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्ट्रेटजी। वो हम बात की जाए जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है इस समय और आगे भी रहेगी क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। सो यही है। फिर है, अगर यहाँ तक देख लिया, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो नए कंपनी के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।